सोचिए आप खाना बहुत खा रहे हैं पर आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, आप बाहर जाते हैं पैसे उड़ाते हैं बट आपको मजा नहीं आ रहा, आप ऑफिस जा रहे हैं पर काम करने में मन नहीं लग रहा है, दिमाग आपका ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज नहीं सोच पा रहा है। लाइक हम अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव माहौल कैसे लाइक हमसे लोग खुद आके हमसे बात करें, ऐसे कुछ हो सकता है कहीं हम इतना ज्यादा पॉजिटिव। हाँ, आपको नया रिलेशनशिप ला के देगा, अपॉर्चुनिटीज ला के देगा रिलेशनशिप का, एक्स भी वापस आएगा, कॉल भी आएगा, अनब्लॉक भी होंगे। क्या हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप सोचने से पहले हमको 3 महीना दीजिए। जैसे आजकल स्टूडेंट्स का बहुत होता है कि लाइक पढ़ाई नहीं हो पा रही है, एग्जाम्स नहीं निकल पा रहे हैं। अब बहुत दारू पीते हैं, अब बहुत किसी को माता वो तो दारू चुरानी है। तो जैसे क्रिस्टल्स मतलब कोई फेक है या रियल, ये कैसे मतलब पता कर सकते? 100% काम करेगा, काम नहीं किया तो हम आपको आपका रिफंड और सामान आपका सामान कभी नहीं लेंगे। नमस्ते पूजा जी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए पहले कि आप क्या करते हैं और इतनी कम एज में लाइक आप यहाँ कैसे पहुँचे? बेसिकली मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, टैरो कार्ड एक्सपर्ट, क्रिस्टल एक्सपर्ट, मोस्टली क्रिस्टल और टैरो कार्ड प्लस मैं क्या कहते हैं रेकी, लामा फेरा, ची, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, कुंडली, पेंडुलम रीडिंग, ये सब मल्टीपल मोडालिटीज़ में ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर हूँ मैं जी। मल्टीपल डिफरेंट मोडालिटीज़ में काम करती हूँ। पर हमारा काम है हम अगर आपसे आज मिले तो आपको कहीं ना कहीं बेटरमेंट ला के देने का, तो हम कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आपको अपने अंदरूनी तौर से हील करने के लिए। ओके, तो एज अ हीलर, ओके, बट या मोस्टली इनटू क्रिस्टल्स, रेकी, टैरो कार्ड्स, समवेयर और द अदर हीलिंग हमारा। मैम जैसे आप क्रिस्टल हीलिंग भी देती हैं तो ये क्रिस्टल क्या है? लाइक जेम स्टोन भी कुछ होते हैं, तो ये जेम स्टोन वही क्रिस्टल है या फिर कुछ अलग होते हैं? मैम जेम स्टोन्स एकदम अलग होते हैं, क्रिस्टल्स अलग होते हैं। जेम स्टोन्स 9 ही प्रकार के होते हैं। जेम स्टोन्स प्रेशियस होते हैं, क्रिस्टल सेमी प्रेशियस होते हैं। अगर देखिए बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के जो साइड से बड़े बड़े पत्थर निकल रहे हैं वो हैं क्रिस्टल्स जी। उसके बीच में से जो जिसके अंदर एक भी कट ना हो, इन्फ्यूजन ना हो, वो हैं जेमस्टोन्स। अब जिसके अंदर इन्फ्यूजन्स होते हैं, कट्स होते हैं, ये रियलिटी आपको पता चलती है। तो क्रिस्टल 16,000 वैरायटी होती है जी। और जेमस्टोन्स सिर्फ 9 होते हैं। जेमस्टोन्स के लिए आपको कुंडली देख के, राशि देख के, आपका कौन सा लगन चार्ट में कहाँ ग्रह बैठा है कौन सा, वो देख के ही पहनना चाहिए। हम अभी तो जेमस्टोन्स ऐसे नहीं रिकमेंड करते, बट जब क्रिस्टल्स आते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स सबके लिए सजेस्टेड है। क्रिस्टल्स में नो नेगेटिव वाइब्रेशंस, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहनेंगे कुछ हो गया, ये वो सब नहीं है। क्रिस्टल्स आर वन ऑफ द बेस्ट। कोई भी पहन सकता कोई है? भी पहन सकता है जो उसको प्रॉब्लम है उस रिलेटेड। बच्चा, पेड़, कुत्ता, आपके घर में कुत्ता बिल्ली बीमार है, उनको बहुत बीमारी चल रही है, नींद नहीं, सो नहीं रहे हैं, उनके लिए। पेड़ पौधे ड्राई हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए। उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स, उसके बाद बच्चे भी पहनते हैं, बड़े भी पहनते हैं, बड़ी उम्र में। आजकल तो ओल्ड लोगों को बहुत डायबिटिक या बॉडी एक्स होते हैं, उनके लिए भी है, तो सबके लिए जी। तो लाइक आप क्रिस्टल हीलिंग भी देते हैं, तो क्रिस्टल हीलिंग क्या है? देखिए, क्रिस्टल हीलिंग 2-3 डिफरेंट तरीके से होता है। एक तो जैसे हमने बोला ये हीलिंग क्रिस्टल्स है, आपने पहन लिए। सेकेंडली होता है आप अगर आप कभी सेशंस लेने के लिए आए तो आपके 7 चक्रास पे डिफरेंट एरियाज में प्लेसमेंट की जाएगी। अगर आपको माइग्रेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो एक एरिया पे फोकस रख के उसको हीलिंग की जाएगी, जिसको क्रिस्टल्स के थ्रू रेकी को कंबाइन करके आपके बॉडी में अलाइनमेंट भेजी जाती है। तो उनको क्रिस्टल हीलिंग्स बोला जाता है। और लाइक जो क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, या फिर इसमें कितनी सच्चाई है कि ये सच में हील करते हैं कि नहीं? हम तो रिफंड के साथ देते हैं, राइट, कि काम नहीं किया तो आज तक ऊपर वाले की कृपा से एक भी क्लाइंट वापस नहीं आया है, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने अपने ईगरनेस में बहुत बड़ा आइटम खरीद लिया जो आपने बाद में आकर रियलाइज़ किया अरे ये नहीं लेना था, तभी भी हम बोलते हैं इसको 6 महीने आप रखिए, 100% काम करेगा। काम नहीं किया तो हम आपको आपका रिफंड और सामान आपका सामान कभी नहीं लेंगे। तो ये तो एक ऐसा है कि मतलब ऑब्वियसली मेजरेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रही जो फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। बट आप कभी भी कितने भी फीडबैक ले लीजिए, आप गूगल पे हमारे फीडबैक्स पढ़ लीजिए, रिव्यूज़ पढ़िए, आप देखेंगे हर क्लाइंट यही बोलता है, जिसको नींद की प्रॉब्लम है, जिसने ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, दे 100% कमेंट कि उनको कितने अच्छे अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, कितना अच्छा उनकी वाइब्रेशंस हो रही हैं, वो सब। इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट। लाइफ में एक छोटा सा आपका एक सपोर्ट है, चैनल है, कोई चीज़ें करने से आपको ईजी तरीके से करवा रहा है, आपके लिए लाइफ डिफ़िकल्ट जो है उसको आसान बना रहा है। तो जैसे अभी आपने बताया कि चक्रास
के बारे में, तो ये चक्रास क्या होते हैं, लाइक कितने होते हैं हमारी बॉडी में ही, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए वैसे होते तो 114 है, फिर 112 माने जाते हैं, पर बॉडी के अंदर जो मेन चक्रास है जिस पे फोकस रखते हैं वो 7 चक्र है। ये 7 चक्र आपके एवरीडे रूटीन में कुछ ना कुछ आपको हेल्प करती है। आपके बॉडी के प्लेसमेंट्स आपके पीछे की तरफ होते हैं ये जी। चक्र, ओके। ये आपके नेवल से नीचे से शुरू होते हुए आपके क्राउन चक्र तक जाते हैं। 7 चक्र होते हैं, हर चक्र एक अलग अलग काम और अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग काम करता है। सबसे पहला होता है मूलाधार चक्र, जो रूट चक्र होता है। रूट चक्र आपको, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एंगर हो जाता है, एंजाइटी बहुत होता है, आपको कॉन्फिडेंस इशू हो रहा है, ठीक है, गिल्ट में रहते हैं आप किसी ना किसी चीज़ की, ये आपका रूट चक्र नॉन बैलेंस्ड होने से होता है। जब आपका अंडर एक्टिव होता है चक्र, अब सोचिए फॉर एग्जांपल एक स्पिन है, सुदर्शन चक्र है जी। विष्णु जी का, जी। ठीक है, अपना आराम से गोल गोल घूम रहा है, जी। ठीक है, वो एक होता है एक्टिव, ठीक है, ये चल रहा है, गोल गोल जी, घूमता है, ये हमेशा ही घूमता है। जी। हम ह्यूमन लाइफ में कई बार ये उल्टा घूमता है, कई बार ये सीधा घूमता है, ठीक है। अब जब ये कई बार उल्टा घूमता है तो अंडर एक्टिव हो रहा है, मतलब गुस्सा बहुत आ रहा है, जी। ठीक है। अब सोचो किसी का बहुत तेजी में और ज्यादा सीधा घूम रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये ओवर कैन कॉन्फिडेंट हो रहा है, ओके। तो जब आपकी लोअर फ्रीक्वेंसीज, बॉडी में बहुत लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, गुस्सा आना, ये सारी लोअर वाइब्रेशंस हैं, ये रूट चक्र पे रहती है। जब आप जिंदगी में बहुत ग्रेटफुल होने लग जाओगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इसका बेसिक प्रैक्टिस होती है ग्रेटफुलनेस होना। नहीं तो जैसे क्रिस्टल्स एक्सपर्ट है हम, तो आप रेड जैस्पर पहनिए, क्या कहते हैं, कार्लिन पहनिए, सनस्टोन पहनिए, आपका रूट चक्र बहुत अच्छा होता है। पर रूट चक्र आपको एंगर, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम देता है अगर आपका रूट चक्र मूलाधार बैलेंस नहीं है तो। अब उसके ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र, जो आप खाना खाते जी। हैं रोज, सोचिए आप खाना बहुत खा रहे हैं पर आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, आप बाहर जाते हैं, पैसे उड़ाते हैं, बट आपको मज़ा नहीं आ रहा है समहाउ। या फिर आप हस्बैंड वाइफ पे सेक्सुअल लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। आजकल बहुत यंग फीमेल्स को पीसीओडी पीसीओएस जी, की जी। प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये आपके स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी यही इशू होता है, ये गट एनर्जीज, जिसको एसिडिटी बहुत होती है, जी, जी। जिनको गट प्रॉब्लम बहुत होती है, ये स्वादिष्ठान चक्र होता है। आपको इसको सेक्रेल चक्र बोलते हैं मोस्टली, ठीक है। ये आपको खाना से रिलेटेड होता है आपके, ये आपके इम्प्लीमेंटेशन पे आपको याद दिलाता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप सोचते बहुत हैं पर जी। कार्य नहीं करते, जी। इसका मतलब आपका स्वादिष्ठान चक्र ज़्यादा बैलेंस नहीं है। आप कार्लीन पहनिए, आप रेड कार्लीन पहनिए, या फिर क्या कहते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं। इसके लिए ऑरेंज कलर वन ऑफ द गुड कलर्स है, बट ये आपका सेक्रेल चक्र से रिलेटेड है। जी। इसके बाद हुआ सोलार प्लेक्सिस, जो हमारा नीचे से 3rd चक्र होता है। नाभि के 2 इंच ऊपर आपका सोलार प्लेक्सिस होता है और नाभि के 2 फिंगर नीचे आपका स्वादिष्ठान चक्र होता है। जी। तो ये आप कभी भी अगर देखना चाहें मेजर, आपको पता होना चाहिए अगर प्लेसमेंट्स कहाँ है तो ये वहाँ है। तो ये सोलार प्लेक्सिस आपका नाभि के 2 इंच ऊपर होता है। ये आपको आप ऑफिस जा रहे हैं पर काम करने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, काम बहुत है, बैठे हुए हैं, जी। ठीक है। आप अगर सोचिए दिमाग आपका ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं सोच पा रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो कोई चीज़, तो आपका सोलार प्लेक्सिस ख़राब है। जी। इसके लिए आपको सिट्रीन पहनना पड़ता है, ठीक है। मोस्टली मूलांक 1 वाले जो होते हैं उनका सोलार प्लेक्सिस, सेक्रेल चक्र, अगर उनको गुस्सा भी बहुत आता है, उनकी लोअर चक्रास थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं, जी। जी। तो सोलार प्लेक्सिस आप ऐसे ठीक कर सकते हैं। आप ये ठीक करेंगे अगर अपना सोलार प्लेक्सिस, आपकी करियर बहुत अच्छा होने लग जाएगा, ठीक है। आप जैसे अपना सेक्रेल ठीक करेंगे तो आपकी फिजिकल लाइफ बहुत अच्छी होने लग जाएगी। आप अगर रूट चक्र ठीक करते हैं तो आपके अंदर है ना वो स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट बेस ऑफ ग्रैटिट्यूड जो होता है, जिसके लिए आपको ऊपर वाले की कृपा मान के हर चीज़ के लिए चलनी होती है, वो एक बेस आपने अगर ठीक किया, आपका बेस ही रूट चक्र है, वो आपको ठीक करना पड़ता है। जी। तो ये 3 लोअर चक्रास होते हैं। जी। ये 3 लोअर चक्रास आपको मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्ट रखते हैं, जी। ठीक है। बंगला, गाड़ी, घर, ये सब यहाँ से ज़्यादा आता है। जी। इसके ऊपर होता है हार्ट चक्र, जी। जो हृदय में के पास रहता है। जी। और हार्ट चक्र आपको डिप्रेशन अगर हो गया, हार्ट चक्र 99.8% लोगों का हार्ट चक्र खराब होता है, सबका
मैं हम अपने आप को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम कोई वो हैं, बट या हम सबका 99.8% लोगों का हार्ट चक्रा खराब होता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। जैसे मम्मी पापा बच्चे मन में डांट देते हैं, जी जी मेंटल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, बॉयफ्रेंड से ब्रेक, खुद के बारे में ख़राब सोचना, दूसरा तुम्हारे बारे में ख़राब बोलना, किसी और ने कुछ कह दिया, जो भी आपके हृदय को आपको अपने बारे में या किसी चीज़ के प्यार से या दुख दिलाए, जी ठीक है, जिन को आप देखते हैं ना, जिनको अंदर से एक वो प्यार की अपने लिए, जिनके लिए लव एनर्जीज कम पड़ती हैं, सेल्फ लव जी, एनर्जीज, जी। ठीक है, उनका हार्ट चक्रा बहुत ही वीक रहता है। कई तो सप्रेस ट्रॉमास होते हैं जो हार्ट चक्रा से रूट चक्रा पे आते हैं, तो आपको गुस्सा बाद में बहुत दिलाते हैं, जो बचपन के गुस्से होते हैं वो बड़े में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हार्ट चक्रा सबका होता है। अगर आपने हार्ट चक्रा बैलेंस कर लिया तो लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, सारे एक्स वापस आ जाएंगे, सारे नहीं मतलब एक दो बुलाना, बट या आपके एक्स वापस आएंगे, जी ठीक है, जिनको एक्स चाहिए, कॉल्स जो बोलते हैं कि हमारी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, जी ठीक है, ये हो रही हैं, तो उसको वो आ जाएंगे। हस्बैंड वाइफ में जिनमें नहीं बनती है, ये क्या है, लैक ऑफ लव है आपका। जब खुद का इंटरनल खराब हो जी तो एक्सटर्नल अट्रैक्शन पावर आपके लैक में हो जाती है। इसीलिए हमको जैसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैम हम ब्लॉक्ड हो गए हैं, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, हमको तो रिलेशनशिप करना ही है, हमें चाहिए ही है। तो आप जब तक अपने लिए ही डेस्परेट हो जाएंगे, जी। मतलब आपका लव आपका है, बट भगवान ने आपको दिया था प्यार, आपने किसी और को दे दिया, अब वो आपका प्यार लेके चला गया, तो आपका मटका खाली है जी बेसिकली। तो आप किसी और से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसे इसको फिल इन fill करो। हाँ, तो जब आप अपने हार्ट चक्रा पे अच्छा काम करोगे तो एक्स भी वापस आएगा, कॉल भी आएगा, अनब्लॉक भी होंगे, प्यार भी मिलेगा, हमारा पापा बच्चों माँ बाप सबका। तो जनरली आपके पास मोस्टली गर्ल्स के आते हैं कि बॉयज के ज्यादा कॉल्स आते हैं, लाइक इस रिलेटेड? ऑब्वियसली गर्ल्स के आते हैं, बट नॉट टू बी समबडी जो फीमेल या मेल करते हैं, बट हाँ मेल भी आते हैं हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे ब्लॉक हो गए हैं, मम्मी पापा ने माने नहीं, तो गर्लफ्रेंड चली गई है 3-4 साल से, और का रिलेशनशिप होता है, और माँ बाप जब नहीं मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि देख, अब प्यार करने का हक सबको है, जी ठीक है, और जब सब प्यार करते हैं, भले आप कैसे भी कीजिए, दर्द तो सबको होता है जब जी 3 साल 4 साल का रिश्ता ख़त्म होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की लड़की हो, या हम तो बच्चा पति पत्नी सास ससुर सबका मानते हैं। हम तो ये भी मानते हैं जो सास अपने बेटे, मतलब माँ और बेटे के, हम बहुत रिश्ते हमने देखे हुए हैं जहाँ पे जो विमेन बहुएं होती हैं, बहुत इशू होता है आजकल जी की जो जी जी बहुएं जी होती हैं, वो ये नहीं हो पाता है कि सास बेटे को नहीं आने दे रही है पास में, या फिर जैसे टोटका ये सब हो रहा है, जी ठीक है, तो वो एक बहुत इशू होता है सास का कि आजकल जो है, बट एट द सेम टाइम उस माँ के लिए भी वो बेटा है 30-35 साल अपना खुद का बेटा है, जो कल जो फीमेल जिनके घर गई हैं, हमारे लिए तो ये मानना है कि हम कल किसी के घर जा रहे हैं या आप किसी के यहाँ जाते हैं, तो आपके लिए वो नया है, 1 साल 2 साल है, उसके लिए वो 30 साल का बेटा जी है। जी जब जी आप ये नहीं देख पा रहे हो कि दो, तो वो माँ के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हाँ देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग टू बी क्रिएटेड। तो अब है ये थ्रोट चक्रा, ये आपके थ्रोट चक्रा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा करता है। अगर आपका थ्रोट चक्रा अच्छा है, ठीक है, तो आप जिस तरीके से बात करते हैं वो डिलीवर होगा, ठीक है, आपके हम सबको मतलब थ्रोट चक्रा अच्छा करने की ज़रूरत है। आज पॉडकास्ट का जो ज़माना है, या फिर जो यूट्यूब का ज़माना है, ब्लॉगिंग का ज़माना है, जी ठीक है, आजकल टीचिंग में सब जा रहे हैं, पूरा AI बन रहा है, तो थ्रोट चक्रा इज़ द मेन नाउ। इसको सबसे पहले आपको अपना वोकल ठीक करने की ज़रूरत है, ये आपको स्पीच डिलीवर करने में अच्छा करता है, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं पर सही नहीं बोल पाते, जो बहुत कम बोलते हैं पर सही टाइम पे नहीं बोल पाते, जी उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आता है थ्रोट चक्रा। स्टेज स्पीकिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, थ्रोट चक्रा। इसके लिए इंसान को अगर अच्छा करना है, आप इसमें है क्या कहते हैं, स्टेज में, पब्लिक स्पीकिंग जी में, तो इसके लिए आपको लैपिस लजूली, सोडा लाइट या क्लियर कॉर्ड्स पहनना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये आपका थ्रोट चक्रा जी हो गया। इसके बाद है थर्ड आई चक्रा, जी ठीक है, इसको अंजना बोलते हैं, थर्ड आई चक्रा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम टीका लगाते हैं, बिंदी जी लगाते हैं, जो भी है, बिंदी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि आप अपने चक्रा को एक्टिवेट करते हैं।
हम सब लोग जो चंदन लगा रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं, ये अपने चक्रा को आप एक्टिवेट कर रहे हो साइंस के तरीके से। इसमें क्या होता है, आपने येलो लगाया आपका गुरु एक्टिवेट होता है, ठीक है, आपने रेड लगाया आपका सन एक्टिवेट होता है। कलर के भी मतलब होते हैं जी। साइंस में, और भगवान की जगह में भी इनके मतलब है। तो ये आप अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करते हो। थर्ड आई चक्रा का एक्टिवेट रहा हो तो आप जो बोलते हैं इंट्यूशन, जी जी इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं। साइकिक मतलब जैसे कई बार आपका कहीं पे रहना और ये बता देना कि आप वो वहाँ पे वो कर रहे हो, जी 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 वो बहुत ही आपके थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड होता है। फिर क्या कहते हैं, थर्ड आई चक्रा जो आपके सिक्स सेंसेस को जी। अलाइन रखता है, ठीक है। तो ये भगवान के ध्यान लगाने में भी बहुत फोकस रहता है, अपनी इंद्रियों को जागृत रखने में, आपको कनेक्शन में बहुत अच्छा होता है थर्ड आई चक्रा। टेलीपैथी के लिए बहुत अच्छा होता है थर्ड आई चक्रा, तो उसके लिए है। फिर सबसे टॉप और बेस्ट चक्रा है क्राउन चक्रा, आपकी यहाँ पे प्लेस्ड होता है आपके सर पे एकदम टॉप में। इसके लिए आप क्या कहते हैं, थर्ड आई जो चक्रा होता है, थर्ड आई चक्रा के लिए आप मेडिटेशंस करते हैं आदमी, जी। ओके। ये सबसे हाई टॉप चक्रा है। इसको आप जब आपका अगर आप मोक्ष की प्राप्ति लोग कहते हैं जी 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 कि क्राउन चक्रा के उससे होती है, इनका पर अलग तरीका होता है उसका करने का। मोक्ष का ऑल्सो एक मतलब इंटरनल मतलब होता है कि अगर आप ध्यान लगाते हैं और अपने आप क्राउन चक्रा में, ब्रेन के एरिया में, इसको साइंस में देखा जाए तो इसमें फ्रीक्वेंसीज होती है ब्रेन में, अल्फा जी। गामा बीटा। इसमें क्या होता है, जब आप ध्यान के अवस्था में जाते हैं, अगर आपने उसको उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो आजू बाजू की चलती हुई चीज़ों को आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप तो ऑलरेडी एक मोक्ष की जगह में है जहाँ पे आप एक सेटल निर्वाणा स्टेट में है कि आगे वाले की चीज़ें आपको फर्क नहीं पड़ रही हैं और आप ऑलरेडी एलिवेटेड है, सब चीज़ों से ऊंचे ऊपर है। सो दैट इज क्राउन क्राउन चक्रा। चक्रा। क्राउन चक्रा कॉन्शियसनेस में डायरेक्ट कनेक्ट करता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपको। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड नीचे से आता है, क्राउन चक्रा ऊपर का कनेक्ट करता है। तो ये तरीका है दोनों का। तो जैसे अभी आपने सातों चक्रास के बारे में बताया, तो एक एक करके उनके लिए कोई रेमेडी या फिर कोई क्रिस्टल सजेस्ट कर देंगी आपकी, लाइक उसको बैलेंस करने के लिए एक। जी, तो जैसे हमने रूट चक्रा से लेके थोड़े जी तो बता ही चुके हैं, जी 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 क्रिस्टल्स जी। अंटिल सोलार प्लेक्सस तक। अब जो ये हार्ट चक्रा होता है, हार्ट चक्रा के लिए आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, जो है ग्रीन एवेंचुरीन, ठीक है, रोज क्वार्ट्ज, ओके। लड़कियां रोज क्वार्ट्ज यूज कर सकती है, लड़के ग्रीन एवेंचुरीन। दोनों में ये डिफरेंस है, ग्रीन एवेंचुरीन थोड़ा पैसा और गुड लक की तरफ भी देता है, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज आपको अट्रैक्शन पावर, ग्लो एनर्जीज देती है। नहीं तो हार्ट चक्रा के लिए ग्रीन जेड हो गया, ग्रीन एवेंचुरीन हो गया, रोज क्वार्ट्ज हो गया, रोडोनाइट हो गया, बहुत हैं, पर ये तीन चार बेसिक आपको यूज करने चाहिए। इनका कॉम्बो भी बनता है, सबको मिला के भी एक साथ होता है, पर पढ़ना पड़ता है, सारे ऐसे नहीं डाले जाते जी जी। साथ में। इसके बाद जो थ्रोट चक्रा है, थ्रोट चक्रा के लिए लैपिस लैजुली, सोडा लाइट, क्लियर कॉर्ड्स। अब ये क्या है, ये अलग अलग जगहों से आते हैं ये स्टोन्स, जी। ठीक है। इन स्टोन्स का आप इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हो, इंडिविजुअल बेसिक के लिए बहुत अच्छा है, पावरफुल में तीनों का कॉम्बिनेशन। आप जब थर्ड आई चक्रा की बात होती है तो इसके लिए पायराइट बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आपके पायराइट एक पैसे का पत्थर है, पर साथ में इंट्यूशन का भी बहुत हैवी पत्थर है। एमेथिस्ट बहुत अच्छा स्टोन है, जो थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों से रिलेटेड होता है, ठीक है। क्लियर कॉर्ड्स थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा दोनों से रिलेटेड होता है। सोडा लाइट दोनों से रिलेटेड होता है, लैपिस लैजुली भी दोनों से रिलेटेड होता है। एमेथिस्ट इनसे और यहाँ से होता है, लैपिडॉट भी होता है, बट एमेथिस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्राउन चक्रा में माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट स्टोन, वेरी वेल इन वर्क। सो यस, आप कोई लाई इनमें से स्टोन तो दिखा। जी जी, हम ये लेके आए हैं। तो ये एमेथिस्ट है जी और ये वाटर बॉटल है एमेथिस्ट की। अगर आप अपना क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट रखना चाहो, ये देखिए, ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, स्ट्रेस, एंजाइटी में भी आपको हेल्प करता है। तो ये क्या होता है, ये पानी की बॉटल है जी। ये पानी से चार्ज हो रहा है, आप इसका पानी पीते रहे, आपकी बॉडी में 71% वाटर है। हमेशा वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, जी फास्टेस्ट तरीका होता है अपनी बॉडी को हील करने का पानी। जी आपको कुछ नहीं करना है, ये लेना है और सिर्फ इससे पानी पीना है, बस, ठीक है। ये आपको, ये स्टोन जो है असली में ऐसा दिखता है। तो इसको शेप देके, हाँ, इसको लेके काट के शेप देके बनाते हैं, ये डायगोनल कट्स में होता है, तो ये पावरफुल ज़्यादा बनते हैं। ये भी असली में ऐसे ही होते हैं, पॉइंटी नेचर के, तो ये ऐसे बनते हैं। ये क्राउन चक्रा में, ओवर थिंकिंग में, नेगेटिव थॉट में, स्ट्रेस में, आपको नींद की प्रॉब्लम है,
आपको मेडिटेशंस में ध्यान नहीं लगता, आपको पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, वन ऑफ द बेस्ट स्टोन, आपका बेस्ट ये रहेगा। इसमें लाइक कितने कट्स देने हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता हाँ, ये मैटर करता है। ये अगर इसके ऊपर 4 कट हैं या 8 कट है, 4 कट हैं तो चारों दिशाओं, 8 कट है 8 दिशाओं में ये और दिशाओं के साथ साथ जितना स्टोन का साइज होता है उतने में उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब जितने कट्स बना देंगे उतने में। नाउ देखिए इसमें क्या है, इनबिल्ट ऑटोमेटिक कट्स है जी? ठीक है, ये इनबिल्ट ही पॉइंटी नेचर में है। जब आप इसका प्लेसमेंट कहीं भी कर देंगे तो ये एनर्जी को थाउजेंड्स में स्प्रेड करती है ठीक है, तो ये थाउजेंड्स में बहुत बड़ा करके देगी ये एनर्जी को। सो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर, इसका नाम है, इसको ऐसे ना क्लस्टर बोलते हैं, बहुत सारी चीजें साथ में जी, जब आ जी, जाती है जी। तो क्लस्टर है। ये क्लस्टर क्या करता है, स्प्रेड करता है बड़ी जगह में। कई लोग अपने घर में इतना 10 फीट का इसका पत्थर रखवाते हैं, बटरफ्लाइज के इतने बड़े विंग्स बनते हैं, हम टेबल के स्लैब बनते हैं, बेड के पीछे जो सोफा बेड होते हैं बेड के पीछे रेस्ट बनाते हैं, हेड रेस्ट, जिससे आपको नींद अच्छी आए, ओवर थिंकिंग कम रहे, दिमाग शांत रहे, इसके लिए। तो ये एमेथिस्ट है जो इससे रिलेटेड है। तो दिस इज क्वाइट गुड फॉर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेडिटेशन, स्लीप इश्यूज, जी। माइग्रेन, इनके लिए भी बहुत हेल्प करता है जी ये। जी जी। तो दैट हाँ, लाइक किसी को अगर ये बॉटल लेनी है तो वो कहाँ से परचेज कर सकता है, या वो स्टोन? देखिए ये बॉटल है ना नीचे से रिप्लेसेबल है, आप स्टोन्स को निकाल के आप दूसरी भी फिक्स कर सकते हैं। तो कई लोग मल्टीपल स्टोन्स लेते हैं, बॉटल एक लेते हैं। जी। ओके, ये हमारे पास से मिल जाएगी आपको। ओके, डिपेंडिंग हर स्टोन वाटर फ्रेंडली नहीं है, तो हर स्टोन पानी में बहुत अच्छा नहीं भी रहता है, ये जी, भी जी, जानना जरूरी है। तो आप अगर हमको अपना पर्पस बताएंगे या आपको कोई अगर आपके पास स्पेसिफिक नेम है कि हमको ये वाला बॉटल बना के दीजिए, हम इन हाउस आपको बना के भी देंगे वो तो वाली लाइक आप बॉटल। कंसल्टेशन भी देंगे उसको कि ये जी करना चाहिए, आप जी ये जी करना जी, चाहिए? हम कंसल्टेशन भी देंगे, बता के भी देंगे। जी, सो जी। यस, हम वो भी देंगे। तो लाइक मैम ये जो पिरामिड शेप का स्टोन क्रिस्टल रखा है, इसके बारे में ये क्या है पिरामिड? अच्छा देखिए, ये जो पिरामिड है ये 1 2 3 4 डायमेंशनल है, हमने आपको भी थोड़ी देर भी पहले बताया। ये पिरामिड चारों तरफ काम करता है। घर का वास्तु खराब हो, जी ठीक है, वास्तु के हिसाब का स्टोन्स अलग अलग डलते हैं अंदर, जी। ठीक है, पढ़ के कोई कौन सा डायरेक्शन खराब है कैसा। ये आप जो लेके आए हैं ये थोड़ा छोटा है क्योंकि कैरी इजी हो जाता जी, है। जी। ये बनते बड़े बड़े हैं, इतने बड़े जी। बड़े, आप जितना बड़ा बनाना चाहेंगे उतने बड़े बनेंगे। तो ये जो है ये मनी मैग्नेट पिरामिड है, ठीक है। लाइक जिसको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो। जी, जिसको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जिसका शोरूम हो, ऑफिस हो, क्लाइंट्स आ रहे हैं, डील नहीं फिनिश हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है, या फिर क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे हैं, जगह बन गई है बट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ये उसके लिए है। जी ये 1 2 3 4 जगह से है, तो चारों दिशाओं में काम करता है। जी। इसके अंदर 5 स्टोन्स है। ये वाला जो नीचे ब्राउन कलर का स्टोन दिख रहा है आपको, जी ठीक है, ये वाला स्टोन नज़र के लिए होता है। ओके, गुड लक के लिए होता है, आपके शरीर में मोटिवेशन और करेज बनाने के लिए होता है, रूट चक्रा से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये आपको अब जब पैसा कमाओगे तो नज़र तो फ्री आएगी, जी तो ये नज़र से हटाता है और गुड लक ला के देता है। जी इसके ऊपर है ग्रीन जेड, जी। ये आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड होता है। ये आपको पॉजिटिव बनाता है, खुश करता है, चीज़ें बनाता है आपकी। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आपके पास, जब अब मैं ऑफिस जा रही हूँ मुझे पैसा कमाना है पर मैं नेगेटिव हूँ माइंडसेट में, जी तो वो काम वैसे नहीं होगा। तो ये आपको पॉजिटिव बनाएगा, आपकी बॉडी फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा आपके आउटकम के साथ कि आपको क्या चाहिए। इसके ऊपर सिट्रीन है, ये सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड होता है। ये आपको सूर्य की एनर्जी देता है, आपको कार्य करने के लिए क्रिएटिव बनाता है, आपके गुरु को जुपिटर को बहुत अच्छा करता है, आपके दिमाग को बहुत शातिर बनाता है, आपको आइडियाज देता है, आपको चीज़ें करवाता है। सिट्रीन, ये पायराइट है, ये पायराइट पैसे का सोन है, ठीक है, आपके थर्ड आई से भी बहुत अच्छा रिलेटेड है, ठीक है, स्पिरिचुअली आपको बहुत अलाइंड करेगा, चीज़ें बहुत बेस्ट आपके लाइफ में मनी के लिए करके देगा, अपॉर्चुनिटीज़ के डोर खोल के देगा। इसके ऊपर क्लियर कॉर्ड्स है। क्लियर कॉर्ड्स एक स्फटिका साउथ इंडिया फाउंड स्टोन है, जी। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मिलता है स्फटिका। स्फटिका एक ऐसा क्या कहते हैं इसको ना, वॉन्ड में बना रखा है, ये जो 4 डायमेंशनल, ये ऊपर 4 डायमेंशन है, ये सारे स्टोन्स की एनर्जी को दुगना चौगुना करता है, एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये चारों तरफ से ये 5वां स्टोन इनकी एनर्जीज को बढ़ाएगा। जी, ये जी। चारों डायरेक्शनल में बढ़ेगी तो इंटू 4 ये ऑलरेडी जी। काम कर रहा है। इसमें 4 अलग अलग स्टोन्स हैं, जी। ठीक है। और ये जो पायराइट है, ये पायराइट का रियल फॉर्म ऐसा दिखता है, तो ये असली में ऐसा दिखता है।
अगर आपको पूरा पिरामिड, ये मनी मैग्नेट है, इसको कॉम्बो में बनाया जाता है, इसे पढ़ना पड़ता है बनाने के लिए। जी ये आपको जब कुछ नहीं समझ आता है तो आप एक सिंगल स्टोन उठा के अपने यहाँ पे भी प्लेसमेंट कर सकते हैं। जी सो इट वर्क्स वेरी वेल इन दैट केस ऑल्सो। पिरामिड्स लार्जली बड़ी जगहों की एनर्जी को सुधारने के लिए, एक पर्टिकुलर फोकस करके चलने के लिए पिरामिड्स बनाए जाते हैं। और इसके अंदर एक कॉपर वायर भी है, ये जो ऊपर कॉपर जी वायर है, ये कॉपर वायर, ये कॉपर वायर पंच धातु होता है। जी इसके अंदर 5 धातु होते हैं, हर कॉपर में 5 धातु होते हैं, पंच धातु। तो इसीलिए इसके अंदर 5 स्टोन्स है, पंच धातु वायर है, 5 तरीके 4 जी डायरेक्शंस में काम करेगा, इनटू 4 की मल्टीप्लाई एनर्जी करेगा। सो वर्क्स वेरी पावरफुली दैट। लाइक कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से इसको कस्टमाइज करा सकता है। जी कोई भी अपने प्रॉब्लम के हिसाब से अपना प्रॉब्लम बताया हम कंसल्टेशन पे, और हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली कि क्या बेटरमेंट आएगा, और उसको बना के हम रिसर्च करेंगे कौन कौन से स्टोन्स बेटर पड़ेंगे एक साथ, और वो बना के देते हैं। जी सो दैट, और मनी स्टोन तो हमारा वैसे भी जी डबल रिफंड के साथ आता है, सो इट वर्क्स। तो वैसा जैसे ये अब ये भी पायराइट है, ये ओरिजिनल फॉर्म, ये असली में ऐसा दिखता है। जी ठीक है, इसको पॉलिश करके ऐसा बनाते हैं। जी ये कॉइन है जो अब ये वाला बड़ी जगह में रखिए, लाइक घर वगैरह में। घर में, ऑफिस में, ये वर्क स्पेस में जाना चाहिए। जी पैसा कहाँ से आता है? काम की जगह से आता जी है। तो काम की जगह में पायराइट को रखिए, वर्क स्पेस में डालिए जहाँ पे आप काम करते हैं, अपने टेबल के पास रखिए, अपने लॉकर्स में रखिए, अपने वॉलेट में रखिए, ये वॉलेट में रख सकते हैं। अब जो नंबर्स हम बताते हैं जो हाथों पे लिखने के जी लिए जी कि ये नंबर्स लिखिए, ये न्यूमरोलॉजी नंबर्स वही हैं। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं 3 सेट के नंबर्स हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स हैं, पैसे के नंबर हैं और पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंस करने के नंबर हैं। इसके पीछे सिंबल है, जी ये जीबू सिंबल है, ये एक सेक्रेड मनी सिंबल है। तो जब हम मनी के स्टोन पे मनी का नंबर, मनी का सिंबल प्लेसमेंट करते हैं तो ये 3 तरीके से काम करता है। और ये हम कस्टमाइज एक बॉक्स में देते हैं। तो ये बॉक्स का भी एक खास है, MDF में बना हुआ है वो बॉक्स। तो मोस्टली वुड एक ऐसी चीज़ होती है जो एनर्जी कंज्यूम करके स्कैटर करती है। तो इसके ऊपर भी हमने नंबर, एंजल नंबर लगाया हुआ है, इस पर सिंबल भी है। आपने ये स्टोन यूज़ किया, अपने वॉलेट में डाल लिया, इसको उठा के लॉकर पे प्लेस कर दो। ठीक है, तो बॉक्स भी आपका कहीं ना कहीं यूज़ में आता है। सो दैट वे। आपने अभी एंजल नंबर के बारे में बताया, एंजल नंबर्स क्या होते हैं? मैम एंजल नंबर्स वो होते हैं, एंजल नंबर्स बहुत अलग अलग डिफरेंट नंबर्स होते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी अंक शास्त्र का डिफरेंट तरीके का वर्णन किया गया है। बट एंजल नंबर्स हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे सोचिए शुक्र का नंबर 6, जी 666, आपने अगर 3 6 लगा दिए, कहीं भी 3 और 3 से ज़्यादा नंबर एक साथ अगर आपको देखने मिले तो ये एंजल नंबर्स बोले जाते हैं। इनको क्या होता है, ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के नंबर होते हैं। अब हर कार्य को करने के लिए एक नंबर के कैलकुलेशन पे आना पड़ता है। इसमें जब आप नंबर को काउंट करेंगे, देखेंगे तो 8 + 8 16 बनता है, +7 बनता है। 7 स्पिरिचुअल नंबर है। ठीक है, स्टोन अब स्पिरिचुअल क्या, एंजल का नंबर है, हमको जल्दी काम करवाना है, भगवान से कनेक्ट देना है। इसमें ऊपर की कॉन्शियस एनर्जी को आपने कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही फिर नीचे 5 + 2 7 बनेगा। ठीक है, फिर इसमें 7 4 1 है, 7 + 4 11 होता है, प्लस ये 12 होता है। नंबर 3 7 7 3 एक वन ऑफ द पावरफुल नंबर्स है। तो आपको एक कैलकुलेशन बनता है, आपको उससे अलाइन करके फिर वो मनी के स्टोन पे लिखा जाएगा तो एक डिफरेंट नंबर होगा। अगर अब स्टूडेंट के लव के ऊपर लिखा जाएगा तो लव के लिए डिफरेंट नंबर होता है। तो हर एक नंबर के अंदर एक पावर होती है, उनको जब ब्रेक डाउन करके करते हैं तो उस तरीके से। तो लाइक ये नंबर्स पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करते हैं? नहीं, ये नंबर एंजल टू मनी टू मनी डिपेंड करेगा। जैसे 6 नंबर हो गया शुक्र का, 4 नंबर हो गया राहु का। समझ रहे हो? अब आप करोगे सोशल मीडिया पे, आपको अगर अपलोड करना है तो 9:06 कीजिए। क्यों 9:06 कीजिए? क्योंकि 9 6 कितना होता है? 15 15 1 + 5 नंबर 6 नंबर 6 बना शुक्र का नंबर। ठीक है, आपको सोशल मीडिया क्या ला के देता है? नेम, फेम, लग्जरी, बंगला, गाड़ी, ये सब। तो इसलिए आपका एक टाइमिंग, हर एक चीज का एक कैलकुलेशन है। आप वैसे करके अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो वैसे चलता है। तो राहु का एक नंबर होता है। अब राहु का नंबर, जैसे बहुत लोग बोलते हैं 11 11 पे पोस्ट कीजिए। ठीक है, 11 11 नंबर 4 हो जाता है। राहु आपको सोशल मीडिया फेम बहुत देता है, नाम बहुत देता है। नाम और फेम राहु से आता है। गाड़ी, बंगला, अच्छे क्लाइंट, पैसे, ये सभी आपके शुक्र अच्छे होने से आता है। तो जी जी
जो आजकल लोगों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मनी, तो उसके लिए आपने बता ही दिया ये पिरामिड। एंड लोगों को आजकल नजर भी बहुत लग जाती है, लाइक कुछ बुरा होता रहता है फिर उनके साथ, तो उसके लिए कोई क्रिस्टल होगा आपके पास? हाँ जी, देखिए लोगों को पहले तो नज़र भी बहुत लगती है। एक क्या होता है, इंसान के खुद के नेगेटिव थॉट्स होते हैं। जी ठीक है, इंसान एक ह्यूमन बॉडी मोर देन 60,000 प्लस थॉट्स सोचता है दिमाग में। 40,000 थॉट्स तो ऐसे ही बेकार होते हैं, जी उसमें से 5-10 हज़ार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। जी ठीक है, अब कई बार इंसान आजकल अपने बारे में बहुत ही बुरा बात करता है। ठीक है, कोई अपने बारे में 80% इंसान मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर जी पाऊंगी, जी मैं ऐसे हूँ, मैं वैसी हूँ, ये सब ज़्यादा बात करते जी हैं। तो अगर आपको बेसिक नेगेटिविटी, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ऑन अ कंटिन्यू बेसिक है, आपको लगता नहीं कुछ है, तो आप इसको हैंग कीजिए अपने घर पे। ये हैंगर्स है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का स्टोन है, इसको ब्लैक टर्मोलिन बोलते हैं। जी ठीक है, ये वाइट कलर का है, इसको सेलेनाइट बोलते हैं। जी ब्लैक वाला आपको सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन। वाइट वाला आपको नेगेटिव एनर्जी को ठीक करके देता है। जी अब जैसे घर में झाड़ू पोछा होता है, वाइट वाला नेगेटिव एनर्जी को पोछा लगाता है, क्लीन करता है। ठीक है, ये ब्लैक वाला जो है जैसे पूजा पाठ करके घर की एनर्जी अच्छी बैलेंस रखते हैं, ये ब्लैक वाला वो करता है। इसको अपने दरवाजे के सामने घर की एंट्रेंस पे टांगिए, जी इसको अपनी गाड़ी पे टांगिए, जी इसको अपने ऑफिस एरियाज में टांगिए। ये आपको लोगों की सराउंडिंग Surrounding एनर्जी से Protection प्रोटेक्शन देगा। देगा। ठीक है, ये आपका बेसिक है जी कि खुद का नेगेटिव एनर्जी होगी, खुद की प्रॉब्लम्स हो गई, खुद की चीज़ें होगी, उससे सिर्फ खुद से भी नहीं, थोड़ा बहुत बैलेंसिंग में आने वाले उनसे, उन सब से ये बैलेंस करके देता है आपको। अब कई बार इससे और थोड़ा पावरफुल होता है, जैसे आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने झाड़ फूक कर दिया, जी ठीक है, टोटके कर दिए, जो भी छोटे मोटी चीज़ें, उससे आप ये हैंग कीजिए। इसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोटेक्शन। जी ठीक है, आप इन्हें ब्रेसलेट की तरह पहन भी सकते हैं हाथों जी में। ठीक है, जो पहले सबसे पहला स्टेप होता है खुद पहनना, जी दूसरा स्टेप होता है आपको घर पे हैंग करना। अब ये 3 पावरफुल स्टोन से बनते हैं। ठीक है, जो ये ब्लैक वाला है, ये पॉलिश्ड फॉर्म में सेम स्टोन है जो हम बता रहे थे। ये ब्लैक टर्मलिन, जी ये हेमेटाइट, जी ये नीचे जो है टाइगर आई। जी ठीक है, टाइगर आई आपको गुड लक देगा, प्रोटेक्शन देगा, करेज देगा, मोटिवेशन देगा। जी हेमेटाइट बहुत पावरफुल स्टोन है प्रोटेक्शन में। ब्लैक टर्मलिन आपकी नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंज करेगा, घर में कामिंग इफेक्ट देगा। तो जब आपको पता है कि नेगेटिव एनर्जी है पर थोड़ी ज्यादा है, तब आपको ये हैंग करना चाहिए। बाहर की तरफ हैंग कीजिए, घर में अगर हैंग करते हैं, नहीं तो कमरे में हैंग कीजिए, नहीं तो गाड़ी में हैंग कीजिए, जो आपके विंडशील्ड होते हैं ऐसे उस पर लगा के उस पर हैंग कीजिए। तो ये अलग अलग तरीके से ऑफिस पे आप वहाँ हैंग कर सकते हैं। तो इसको हाथ में भी पहन सकते हैं, लाइक किसी इंसान को भी नजर लग जाती है तो? पहले हमेशा खुद से ही काम शुरू होता है, आपको खुद पे पहले काम करना पड़ेगा कि पहले आप खुद पहनिए अपने हाथों में, फिर आप अपने घर की एनर्जीज को ठीक कीजिए। जी, तो जैसे अभी आपने बताया कुछ लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, वो काम करते नहीं है। तो आजकल तो सब मोस्टली लोगों के साथ ही होता है, वो सोच रहे हैं मैं ये करूंगा, उसका सब कुछ कर ले, बस सोचते ही हैं लेकिन उस कार को स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए कि कोई क्रिस्टल सजेस्ट करे कि वो कार करने लगे, सिर्फ सोचे ना? देखिए दो क्रिस्टल्स है, एक है पायराइट, बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है, ठीक है, और एक है सिट्रीन। आप ये देखिए, ये मनी वाला है। ओके, इसमें जो इंसान सिर्फ सोचता है पर कार्य नहीं करता, आपको येलो वाला स्टोन जो है वो आपको कार्य करवाएगा। इसको सिट्रीन बोलते हैं। ये सूर्य का स्टोन है, ये डू इट एनर्जी, एक्शन टेकिंग बनवाता है आपको। ठीक है, ये जो है इसको अभी तो वर्ल्ड में थोड़ा लिमिट हो गया, लोगों ने बहुत ही इस्तेमाल किया है तो बहुत ही कम फाउंड है, बट सिट्रीन बहुत ही पावरफुल होता है। दूसरा पायराइट एक्शन टेकिंग बनवाता है। ठीक है, आपको एक्शंस में काम करवाता है। पर एक आता है आपको व्हाट डू यू से, कार्लीन, वो इम्प्लीमेंटेशन आपको दिलवाता है, आपकी गट एनर्जीज को ठीक करता है, आपको चीजें करवाता है। तो वो और जैसे आजकल स्टूडेंट्स का बहुत होता है कि लाइक पढ़ाई नहीं हो पा रही, एग्जाम्स नहीं निकल पा रहे हैं, या इतना पढ़ने के बाद उनका एग्जाम भी नहीं निकला, लाइक वो पढ़ रहे हैं, पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो उनके लिए कुछ सजेशन? देखिए उनके लिए मैं ऐसे एक वन ऑफ द हैंगर्स ऐसे बनाते हैं, हम सजेस्ट करेंगे। 5-6 अलग अलग स्टोन से बनता है। सोडालाइट, लैपिस, क्लियर क्वार्ट्ज, फ्लोराइट, मल्टी फ्लोराइट से आप इधर ऐसे वाले हैंगर्स लेके इसको एक पोटली में ऐसे डाल लीजिए और अपने बैग में रख लीजिए। ठीक है, वो नहीं करना है बच्चा जहाँ पे पढ़ता है बिलबोर्ड पे लगा दीजिए। ठीक है, वो नहीं करना है हाथ में ब्रेसलेट बनता है वो रख लीजिए। वो नहीं करना है आप पिरामिड बनवा सकते हैं। ठीक, वो नहीं करना आप ट्री बनवा सकते हैं। आप किसी भी फॉर्म में इनको यूज कर सकते हैं, पर एज क्लोज एज पॉसिबल बच्चों के उतने करीब रखना चाहिए, बॉडी के पास हाँ, बॉडी के पास रखना चाहिए, अपनी फ्रीक्वेंसी में, अपने एरिया में। तो वो
तो जो बच्चे जैसे अभी आजकल हमारे पास बहुत यूपीएससी वाले आते हैं, जी ठीक जी है, जी बहुत मुश्किल होती है पढ़ाई, आखिरी में आते आते निकल जाते हैं। 100% एक टाइगर आई ये वाला स्टोन रखना ही चाहिए। गुड लक बच्चों के साथ होना चाहिए जो इतना मेहनत कर रहे हैं, पानी में नहीं जानी चाहिए मेहनत, ठीक है। क्या होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, अगर आप उतने लेवल तक पहुंचे हैं तो आप 100% केपेबल हैं। यूपीएससी वाले, मैं तो ये कहती हूँ जो मतलब ना आखिरी नंबर भी आ रहा है वो भी बहुत केपेबल आदमी है, क्योंकि आपने वो सोचा है अपने लिए, वो एरिया अपने लिए, वो क्रिएटिविटी अपॉर्चुनिटी आपने क्रिएट की है। तो 100% एक टाइगर आई प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि नजर बहुत लगती है, कोई एक दूसरे का बेहतर नहीं चाहता, सब एग्जाम में कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा आना चाहते जी हैं। जी तो टाइगर आई नजर के लिए बच्चा मोटिवेटेड रहना चाहिए, करेजियस रहना चाहिए और गुड लक हमेशा जी साथ में रहना चाहिए। तो 100% टाइगर आई फोकस के लिए लैपिस lazuli, सोडा लाइट, क्लियर कॉर्ड्स, वो सब अच्छे रहेंगे बच्चों के लिए। तो दिस इज व्हाट इज एटलीस्ट मैंडेटरी, टाइगर आई इज मैंडेटरी फॉर देम। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग बोलने में उतना डर नहीं रहे, लेकिन किसी को पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज फियर बहुत ज्यादा होता है, स्कूल में भी स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जी तो इसके लिए कोई क्रिस्टल? हाँ, जैसे स्टेज फेयर हो गया, जी स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाते। सेकेंडली आजकल स्टैमरिंग बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोविड के बाद से ना बच्चे स्पीच इश्यूज जी हो रहे हैं। मतलब लाइक बोल नहीं पाते जल्दी बच्चे पैदा हाँ होने के बाद, लाइक 1-2 साल तक उनको बोलने में दिक्कत जी, होती है। इसके लिए लैपिस lazuli और सोडा लाइट बहुत पावरफुल और बहुत अच्छे स्टोन्स हैं, यहीं से कनेक्टेड हैं। तो बच्चा जो सप्रेस कर जाता है, इवन फॉर मेल्स जो जिनकी वाइफ बहुत कंप्लेन करती है कि हस्बैंड प्यार करता है पर एक्सप्रेस नहीं करता है, जी जी एक्सप्रेस करने के लिए बच्चा एक्सप्रेस झूठ बोल रहा है, जी वेरी गुड स्टोन। बच्चा अगर झूठ बोलता है, एक्सप्रेस नहीं करता, अपने दिलों में बात दबाता है, स्पीच अच्छे से नहीं डिलीवर हो रही है, स्पीकिंग इश्यूज हो रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्टोन सोडा लाइट एंड लैपिस lazuli बहुत अच्छा काम करेगा उनके लिए। सो दैट और लाइक जैसे किसी की लव रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, लव रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए ना आपको 2-3 चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक है सेल्फ लव। जी सब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 7 चक्रा में खुद के लिए प्यार होना बहुत ज़रूरी है, नो मैटर वॉट। तो ये जो रोज़ कॉर्ड्स है ये आपको अपने लव के लिए काम करेगा। हम लव कैसे काम करता है, पहले आपके ऊपर काम करता है, आपके अंदर काम जी। करता है, आपको सेल्फ लव के लिए बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है, फिर आप में ग्लो एनर्जीज ला के जी। देता है। तो अगर आपके घर में लड़ाइयाँ चलती हैं, जी। अगर आपके कमरे में 2 लोग साथ रहते हैं और बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तब आप इसे हैंग कीजिए। इट्स अ हैंगर, ये पूरे घर में एनर्जीज को स्प्रेड करता है। मम्मी पापा में बहुत लड़ाई होती है, परिवार में कुत्ता बिल्ली इन सब में बहुत मतलब नहीं हो रहा है, आपके घर में फ्रीक्वेंसी एनर्जी बहुत वो है, ये हार्ट चक्रा से एलिवेटेड है, घर में एक दूसरे को करीबी बनाएगा, अच्छा करेगा। अब इसमें जो ये टॉप वाला क्रिस्टल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला, ओके, ये आपको हेल्प करेगा जब लोगों में बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, उसके लिए। दूसरा आपको अट्रैक्शन पावर के लिए। तो इट्स पढ़ के आप 2-3 स्टोन साथ में डालते हैं एंड देन वैसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो यस, तो अट्रैक्शन पावर, लाइक जैसे हम कहीं जा रहे हैं किसी पार्टी में या कोई इवेंट में, लाइक हम अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव माहौल कैसे करें, लाइक हमसे लोग खुद आके हमसे बात करें, ऐसे कुछ हो सकता है कहीं हम इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट कर दें? हाँ, आप ये क्रिस्टल के हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे आप रोज को रोडोक्रोसाइड बहुत अच्छा होता है, आप वो पहन सकते हैं, लोगों को बहुत पॉजिटिव लगेंगे आप, ठीक है। अगर आप चाहते हैं थोड़ी वाह वाह, तो जी कार्लिन पहनिए अपने गले में, छोटा सा पेंडेंट भी पहनेंगे तो भी आपको अच्छा रहेगा। लाइक जैसे ये हमें पॉजिटिविटी देते हैं, तो एक टाइम के बाद जो स्टोन्स है क्रिस्टल होते हैं, तो वो इतनी सारी नेगेटिविटी अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, तो क्या वो खराब नहीं हो जाते, लाइक उनकी एनर्जी? सो ट्रू, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली जो स्टोन्स होते हैं आप जब से पहनते हैं, जब हम इसको आपको देते हैं तो इसमें हम एक टाइप की एनर्जाइजिंग करके देते हैं, इसको हीलिंग करके देते हैं, जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। अगर आपको पता होगा, घर में अगर आप जब मूर्ति लेके आते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। ऐसे ही ये भी पत्थर है, ये भी आपके घर में बेटरमेंट और आपकी लाइफ में ला रहे हैं, इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब इसको प्राण प्रतिष्ठा करके आपको दे दिया, आपने इसे धारण कर लिया, ठीक है। अब जैसे आपके घर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने बोला भगवान जी हमारे घर में सुख समृद्धि लाना, ये आपको इससे भी बोलना पड़ेगा कि आपको इससे क्या चाहिए, और आपने इसे धारण कर लिया। अब आप देखिए, जैसे मूवीज देखने जाते हैं आजकल बहुत लोग, ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं, 200-500, अगर बहुत सारे लोग जैसे शादियों में जाते हैं,
तो बहुत नज़र लगती है। जी जब बहुत नज़र लगती है तो आदमी जब ये पहनता है नेगेटिव एनर्जी ये कंज्यूम कर लेता है। जी ओके, स्टोन आपका नेगेटिव एनर्जीज कंज्यूम कर जी लेता है। जब ये नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करता है और अगर आप इसको क्लींस नहीं करते हो, शुद्धिकरण नहीं करते हो अगर आप इसका, तो ये टूट जाते हैं, इधर ये गुम हो जाते हैं। अब सोचिए अगर आप इसको रोज़ लेके यहीं पे रख रहे हो तो भी इसके गुम होने के चांसेस हैं यहीं से भी। ऐसे कई बार होगा कि अब कई हमने बहुत सारे व्यूअर्स ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि स्टोन्स ऑटोमेटिकली तकिए के नीचे थे और सुबह गायब हो गए। गायब हो गए, या फिर एक जगह से कभी जहाँ से हिलते नहीं थे वहाँ से अगले दिन टूटे हुए वहीं पे नजर आए। तो स्टोन अपने आप ही एनर्जी, नहीं तो आप क्या कीजिए इसको क्लेंस करते रहिए, इनको उठा के आपको प्लांट्स में डाल देना चाहिए, 1-1.5 घंटा वहाँ छोड़िए, अच्छा है ना, क्लेंजिंग हो जाती है तो इट वर्क्स वेल। सिर्फ प्लांट्स में डालने से क्लेंजिंग हो जाती है। हाँ, सिर्फ प्लांट में, जैसे आप भगवान की मूर्ति होती है आपने तुलसी पे डाल दी जी वैसे। मैम आजकल ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज की, लाइक कि बेबी नहीं हो रहे हैं या बहुत फर्टिलिटी प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तो इसको भी आप ट्रीटमेंट करते हैं कुछ, लाइक क्रिस्टल देते हैं कुछ? जी मैम, मैं क्रिस्टल भी देती हूँ, मैं हीलिंग भी करती हूँ। फर्टिलिटी इश्यूज आई थिंक लोग बहुत आईवीएफ करा रहे हैं, बहुत जी बाहर जा रहे हैं। हम बहुत मतलब हम ये सजेस्ट करते हैं कि आईवीएफ सोचने से पहले हमको 3 महीना दीजिए, वी विल ट्राई टू डू कुछ ना कुछ बेटरमेंट फॉर श्योर आपकी ज़िंदगी में हम करने का ट्राई करेंगे। इसके लिए ना आपको ना वूम रिलेटेड स्टोन्स पहनने चाहिए, जैसे कार्लिन, जी ओनाकाइट, सिट्रीन और मूनस्टोन। मूनस्टोन हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, या अगर आपका मूलांक 2 है और अगर फिर आपको पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम है, 100% आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ठीक है, आपको मूनस्टोन पहनना चाहिए, आपको उनाकाइट, कार्लिन और सिट्रीन का एक कॉम्बो बना के, ये देखिए जो भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, बीमारियां होती है ना, इनको ना क्या कहते हैं, आपको मोस्टली कॉम्बो में बना के पहनना पड़ता है, क्योंकि ये एक फोकस चीज़ से नहीं आया है। ठीक है, इसको जो काम करने के लिए ना छोटा छोटा आपको 4 जगह से काम करना पड़ता है, तो जाके एक बड़ा आउटकम निकलता है। तो इसलिए पीसीओडी पीसीओएस के लिए एक पर्टिकुलर बन के कॉम्बो ब्रेसलेट आता है, ठीक है, जो आपके वूम के एरिया के स्टोन से रिलेटेड होता है, हेल्थ के लिए रिलेटेड होता है, हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन को बैलेंस करने के लिए रिलेटेड होता है, जो आपकी पीसीओडी पीसीओएस और फर्टिलिटी पे काम करता है। इवन क्योंकि आप जब बेबी रख रहे हैं अपने वूम में रख रहे हैं, जी आपको अपना वूम को हेल्दी करना जी पड़ेगा। अगर आप एज अ फीमेल, अगर आप कभी भी फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ को फिर भी हम साइड में रखते हुए, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ अगर आपके साथ कभी भी हुआ है और आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है या बच्चे की प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी की इशू है, 100% आपको ये स्टोन पहनना चाहिए। ये आपके वूम को क्लेंस रखता है, ये आपके उस एरिया जहाँ पे आपका बच्चा रहता है उस एरिया को स्ट्रॉन्ग और प्यूरिफाई करता है, उसको आपको पॉजिटिव बनाता है, जहाँ पे आपका बच्चा तंदुरुस्त अच्छी जगह पे रहे। अब घर जब अच्छा होगा बच्चे जी के लिए ना, तो बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा जी होगा। जी तो इसलिए आज के ज़माने में जहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप का दौर चला आ रहा है, बहुत लोग बहुतों के साथ है और जिनके साथ थे वो भी बहुतों के साथ रह चुके हैं, जी तो एनर्जी हम बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है लोगों की। जी 100% हम सजेस्ट करेंगे कि आपको उन एनर्जी को क्लेंस करना चाहिए, जिससे पहले आपका बेबी उससे अफेक्ट हो, आपको अपने बॉडी से क्लेंजिंग करके बेटरमेंट पे लाना ही चाहिए। करंट में आपके कोई क्लाइंट हैं लाइक जिनको फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो और उनको इस चीज़ से हेल्प मिली हो? जी, हमारे तो बहुत क्लाइंट हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक क्लाइंट है जो अराउंड बहुत ही यंग है, ओल्ड भी नहीं है, 10 ईयर्स से उनको बेबी नहीं हो रहा है। ओके, एंड वो बहुत ही ज़्यादा अपना बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे। ये 1.5-2 मंथ्स हुआ है, उन्होंने अपने हमारे ब्रेसलेट कॉम्बोज लिए हैं जी पीसी इसका बेबी का फर्टिलिटी के लिए। बाय गॉड्स ग्रेस ओके, दे आर होपिंग अ वेरी गुड रिजल्ट। जाके अल्ट्रासाउंड हुआ है। ओके, सो यस, होप्स हाई हैं अभी के तक, अभी तक प्रेगनेंसी हो चुकी है, बट लेट्स सी व्हाट हाउ इज इट गोइंग टू बी। एक और क्लाइंट है जिनके हमारे 3-4 मिसकैरेज हो चुके थे। ओके, तो वूम इतनी हेल्दी नहीं थी, फिर उस वूम को हेल्दी बनाया। शी जस्ट डिलीवर्ड आई थिंक लास्ट ईयर, कुछ अभी बेबी 1 ईयर ओल्ड है। ओके, जनवरी में दे जस्ट डिलीवर्ड। तो यस, हैं हमारे ऐसे क्लाइंट्स जिनकी हमने रिजल्ट जब वो आए थे तब बहुत डिफिकल्टी थे, आज उनके पास बेबीज हैं तो दे आर वेरी हैप्पी। तो यस, लाइक जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं, सैड रहते हैं लाइफ में, जैसे उनकी कुछ है ही नहीं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं। तो
वो अंदर से भी लाइक हो जाते हैं ऐसे, तो उनके लिए कुछ सजेशन कि क्रिस्टल कौन सा पहने वो? तो आई थिंक तो मुझे ये लगता है कि इंसान दुखी रह रह के इतना खुश हो गया उस दुख में ही कि एक इंसान को एक आजकल मैं बहुतों से बात करती हूँ, आई हैव लाइक लोड्स ऑफ क्लाइंट्स जो आते हैं डिप्रेशन में। हमको ये लगता है कि जो सब दुखी हो रहे हैं और उनको एक आदत हो गई है दुखी रहने की, ज़्यादा दिन सुखी है ना इंसान, खुश नहीं हो पा रहा है। उन आजकल मैंने बहुतों से सुना है कि सबके अंदर एक मिसिंग फीलिंग आ जाती है। बोलते हैं कि मैडम हम सैड रह रह के इतना आदत हो गई है कि ना हम उस सैडनेस को मिस करते हैं। तो इंसान अपनी प्रॉब्लम को लंबी खींचता है, उसी के बारे में बहुत दिनों तक सोचता है। जी। तो देखिए पहले तो एक चीज़ वेरी क्लियर कि आपको अगर दुख कोई चीज़ दे रही है, आपका काम है कि ना उसके बारे में सोचना, ना उसके बारे में अपना ध्यान वहाँ तक लेके जाना। जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसको जाने दीजिए, देखिए मत। और जो आप अगर आपके पास सल्यूशन है तो सल्यूशन की तरफ काम कीजिए। जैसे हम सजेस्ट करते हैं 100%। आपका हार्ट चक्रा वीक है, आपको ग्रीन एवेंचुरिन पहनिए आप, ठीक है। आप अपने दिल के चक्रा पे ज़्यादा फोकस रखिए, ग्रीन जेड पहनिए आप, रोज क्वार्ट्ज पहनिए, रोडोनाइट पहनिए, कॉम्बो बनवाइए, आइए। बट डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, सैडनेस आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, हो रहे हैं। एंड हमने बहुत लोगों को देखा है कि लोगों के लास्ट कॉल्स होते हैं। तो कई बार हमें आज से गूगल से लोग सर्च करके हमारे पास आए हैं जिन्होंने कॉल किया है, और वो लोग बोलते हैं कि मैम अगर आप फ़ोन नहीं उठाते तो ना लाइक आई डेंट वॉन्ट टू लिव एनी मोर। एंड आई रियली डोंट थिंक कि मतलब किसी को भी उस स्टेज पे अभी जाना चाहिए या कभी जाना चाहिए, ठीक है। तो दैट वे डिप्रेशन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाँ दुखी हैं हम, ह्यूमन हैं, सब हैं, दुखी होते हैं, खुश होते हैं, बट आई थिंक दुख की आदत किसी को नहीं पड़नी चाहिए। ये जो क्रिस्टल ले जाते हैं लोग आपसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो मिनिमम इनको कितना टाइम लगता है उस चीज को असर देखने हाँ। में? असर तो हमारे क्लाइंट्स ने कई बार इवन स्टैंडिंग इन देयर इमीडिएटली वो 20 मिनट्स में भी उन्होंने ये बताया हुआ है कि मैम एकदम से ना हमें बहुत कामनेस लगने लग गया। असर तो मतलब लोगों ने 2 दिन में भी हमारे पास आए, 1 दिन में भी आए, बट मिनिमम टू मिनिमम आपको 6 मंथ यूसेज तो करना ही पड़ेगा स्टोन का। लाइफ में कोई भी डिफरेंस लेके आते हैं आपको वो 6 महीने का यूसेज होता है, आपको करना पड़ता है। इसका एक्चुअली एक कैलकुलेशन होता है। इसका क्या होता है, कोई भी आपने सुना होगा कोई भी नई आदत के लिए 21 डेज जी जी कीजिए। जी। इसका एक कैलकुलेशन होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में आप बहुत दिनों से डिप्रेस्ड रह रहे हो और आपको नहीं पता है, खुशी नहीं आ रही है, 21 डेज के लिए आपको हैबिट पकड़ना है, जी। ठीक है। 21 डेज नई हैबिट के लिए, 20 डेज और आगे प्रैक्टिस कीजिए पुरानी हैबिट जाने के लिए, ठीक है। और 20 डेज और हैबिट कीजिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलने के लिए कि ये आपकी हैबिट अब बन चुकी है। तो 61 इज़ अ नॉर्मल डे। किसी को भी कोई भी नई प्रैक्टिस करो, आपको हमेशा 61 डेज करनी ही चाहिए। बट एट द सेम टाइम मिनिमम टू मिनिमम, सबकी कार्मिक प्रॉब्लम है, जनरेशनल इश्यूज हैं, पैसे किसी के 10 साल 20 साल से अटके हुए हैं प्रॉपर्टी पे, तो 6 महीना तो आपको यूज़ करना ही है टू सी अ डिफरेंस। और फिर अगर नहीं काम किया तो हम तो हैं ही, सो जी। देयर इज नो लाइक हार्मफुल इफेक्ट होने नहीं है, तो लाइक कर सकते हैं जी। ये जेब स्टोन्स नहीं है, इनमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। ये आपको जिसको पैसा चाहिए, आप कोई भी राशि हो, कुछ भी हो, सबको पैसा चाहिए, जी। ठीक है। पाइसेस हो, कैंसर हो, लियो हो, जेमिनाई हो, सबको पैसा चाहिए। ये आपको पैसा ला के देगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हो जो 8-9 घंटे डालते हो अपने काम पे, तो पैसा तो आपको चाहिए। तो इसलिए प्यार हम सबको चाहिए, यूनिवर्सल स्टोन है सबको। आजकल के उसमें ओवर थिंकिंग हो रही है, काम रहना है, खुश हम सबको रहना है, तो सबके लिए सब स्टोन्स बने हुए हैं, मदर नेचर सबके लिए है। तो जैसे क्रिस्टल्स मतलब कोई फेक है या रियल, ये कैसे मतलब पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लाइक हमको बेच रहा है कि ये रियल है, हम कैसे पहचानेंगे कि रियल है नहीं है? देखिए 2 तरीका है। इधर क्रिस्टल्स में 9 प्रकार के स्टोन्स आते हैं, 9 कैटेगरीज होती हैं। 3 कैटेगरी लोअर में होती है। अगर आपको कोई सिर्फ घर के डेकोरेटिव आइटम में बेच रहा है या फिर सिर्फ रखने के लिए, तो वो सिर्फ
लोअर क्वालिटी का है, उनका काम है बेचना। जी जो मीडियम क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, वो मीडियम क्वालिटी वाले तो उस पर हीलिंग भी की जाती है, पर हीलिंग में लोअर क्वालिटी में कंसीडर किया जाता है उनको। ओके, अब इनके अंदर हीलिंग होती है, इनके अंदर एनर्जीज डाली जाती है। जी और जो टॉप क्वालिटी के होते हैं, इनके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप इन स्टोन्स को जैसे ही टच करोगे, जी ठीक है, ये आपको एकदम से ठंडे लगेंगे आपकी बॉडी टेम्परेचर से। अगर आप इसे धूप में कहीं पे खड़े हो बाहर की तरफ और आप तब टच करते हो तो इसका हीट आपको ज़्यादा रहेगा, ये हॉट ज़्यादा होंगे। सेम जैसे मदर नेचर होती है, ज़मीन जी होता है, ठंडी में ज़मीन और ठंडी हो जाती है, गर्मी में और गर्मी हो जाती जी है, ये पत्थर भी वैसे ही काम करते जी हैं। ओके, आप इसे 30 सेकेंड्स अपने हाथ में पकड़ के रखोगे, ये आपकी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, आपके बॉडी टेम्परेचर से मैच हो जाएगा। जी अगर आपके बॉडी टेम्परेचर से मैच हो रहा है, नो मैटर व्हाट, प्लास्टिक और ग्लास कैन नॉट गेन एनर्जीज। तो अगर वो नहीं कर सकते तो ये आपको ये अपनी तरीके से सीखने का एक इजी तरीका है कि स्टोन्स में कैसे आप एनर्जी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, इसका मतलब लोग बहुत सारे सर्टिफिकेट के साथ भेजते हैं, बट हम वो सजेस्ट नहीं करते, बिकॉज मदर नेचर ही बता सकती है कि क्या ओरिजिनल जी है। जी वो तो सर्टिफिकेट एक फॉर्मेट बनता है। सो आजकल लोग फैशन में भी कोई भी स्टोन पहन लेते हैं। हाँ, एक वो भी होता है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, देखते हैं ये स्टोन है और बहुतों को नॉलेज नहीं है, जी तो वो प्यार के स्टोन को पैसे का स्टोन के बोल के दे दिया। अब प्यार का स्टोन पैसे कहाँ से ला के देगा? जी तो एक सिंपल, उसमें वो एलिमेंट ही नहीं है, जी तो वो एक हो जाता है मिसकंसेप्शंस, और लोग वो सोच के फिर नॉन बिलीवर्स बन जाते हैं। तो वो एक तो लाइक आपने अभी बताया था कि आप एनर्जाइज करके लोगों को देते हैं, तो इसको एनर्जाइज कैसे किया जाता है? इनको अलग अलग तरीकों से एनर्जाइज किया जाता है। हम तो 3 डिफरेंट एनर्जीज को कंबाइन करते हैं। हम रेकी, लामा फेरा, ची, हम इन तीनों को मिला के हम एनर्जीज को इनमें सेंड करते हैं। बट एट द सेम टाइम इनको ना अलग लोग, कई जो अपने अपने हीलर्स एंड जी टेक्निक जैसे वो अलग तरीके से करते हैं। हम 3 पावरफुल एनर्जी से कंबाइन करते हैं, जो हमने रिसर्च किया अभी तक कोई नहीं करता। तो इसीलिए हम रिफंड के साथ देते हैं, क्योंकि हमारे काम भी बहुत अच्छा करता है। हमारी ये एनर्जीज ह्यूमन पे भी बहुत अच्छी काम करती है। तो ये टेक्निक्स होती हैं अलग अलग, इनको साथ में कंबाइन करके स्टोन्स के ऊपर सेंड किया जाता है। आप इधर अपने घर में भी अगर आपके कोई स्टोन्स हैं, आप वो भी हमको अगर फोटो भेजते हैं तो हम उसको भी एनर्जाइज करते हैं। जी तो लाइक कोई इंसान है वो हमेशा गलत काम कर रहा है, वो कभी कोई सही काम नहीं कर रहा, तो उसको कोई प्रॉब्लम है, वो आपके पास आएगा, वो कहेगा कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, आप उसको क्रिस्टल देंगे, बट वो तो है गलत इंसान, तो उसके लिए क्रिस्टल काम करेगा या नहीं? मतलब जब आप गलत इंसान बोलते हैं तो गलत इंसान की क्या परिभाषा है? लाइक गलत इंसान वो हमेशा अपनी जिंदगी में कोई उसने सही काम नहीं किया, हमेशा गलत कर रहा है, दूसरों के साथ गलत कर रहा है, अपने फैमिली वालों के साथ या ऐसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब क्योंकि आप गलत इंसान बोल रहे हैं तो सोचिए एक चोर आया जी जो 4 के घर में डाका डाल रहा है जी और हमारे पास आया और बोला मुझे पैसों की जरूरत है जी और पैसे वाला पत्थर दे दो। जी तो चोर तो अपने घर को पेट पालने के लिए चोरी कर रहा है, जी समझ रहे हैं? बट वो गलत है ना। वो गलत बता, देखिए हम ये हैं, गलत गलत तो सही बताने वाले में हम कोई नहीं होते। जी मैं कोई नहीं होती। चोर को अपने उसके हिसाब से चोरी करना सही है, क्योंकि उसकी बेटी भूखी है, जी उसकी बीवी भूखी है, जी उसके माँ बाप भूखे, उसका कार्य है चोरी करना, तो उसने चोरी की। जी ठीक है, मेरा कार्य है आपको एक स्टोन देके चोरी से रोकना, कि कल आप कहीं से काम ढूंढने जाएंगे तो आपको काम मिले, ठीक है, पैसा मिले, चीजें आए, तो वो। पर एट द सेम टाइम क्योंकि ये चोर है, वो बात पे मैं कोई जज करने वाली नहीं होती। मेरा कार्य ऊपर वाले ने मुझे क्यों बनाया, कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी में एक बेहतरीन ला के देना, बेटरमेंट ला के देना, वो चाहे चोर हो। वो अब फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अगर कोई रेपिस्ट है, जी ठीक है, और उनका कुछ केस चल रहा है जी और वो हमारे पास आता है केस सॉल्व करके जी दीजिए, नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को दूसरे की लाइफ में उन्होंने क्या किया ये मुझे नहीं पता है। जी समझ रहे हैं? जहाँ पे आपका दूसरे से कहीं से रिलेशन है, दूसरे से संबंध है, तब तक हम नहीं करेंगे। आप अपने लिए आ रहे हैं, आप बहुत दारू पीते हैं, अब बहुत किसी को मारता है, आप बोलते दारू छुड़ानी है, आ रहे हैं ना आप हमारे पास, जी हम बेटर करके देंगे आपको जी कहीं ना कहीं से। बट कल आप अगर बोलें कि आप दारू पी रहे हो और कहीं ना कहीं हंगामा कर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मार रहे हैं आप लोगों को जाके, और उसमें आप हमें मदद करके दीजिए, नहीं हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, आप जहाँ पे थर्ड आपके साथ इन्वॉल्व है, थर्ड आदमी, हम उस जगह पे नहीं जाते अनटिल अनलेस हमें थर्ड आदमी के इमोशंस के बारे में पता ना हो। तो ऐसे ही अगर रेपिस्ट किसी का रेप कर रहा है और उसको हमको जेल से निकलवाना है, जब तक हम लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानेंगे
तब तक हम नहीं करेंगे। आपके खुद के सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ जी। में, आपको वो देखिए भगवान ने जो गिफ्ट दिया है उसके साथ हमको सही और गलत की नॉलेज दी है। अब कोई अगर चोरी चकारी कर रहा है, कोई गलत आदत के साथ आ रहा है, जहाँ पे हम केपेबल इनफ हैं कहीं आदत को अगर सुधारने का या सही राह बताने का, तो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बट अगर हमें उस आदत में शामिल होके, जैसे कर्म है, उसके कर्म में घुसना है, तो हम वो नहीं करेंगे। हम सिर्फ राह बताएंगे, करना या नहीं करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा जिम्मेदारी सिर्फ एडवाइस, सजेशन और रास्ता दिखाना है, तो वो करेंगे। अब कोई केस में फंस गया, राम नाम का जाप करो, ठीक है, निकल जाओगे। अगर आपको जाप नहीं करना है तो फिर वो आपका है, तो जी। वैसे। तो लाइक जैसे अभी आपने चोर का एग्जांपल लिया, तो आप अगर उसको मनी का स्टोन या क्रिस्टल देंगे तो डेफिनेटली वो काम करेगा, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। देखिए अब जब जैसे कोई चोरी कर रहा है, हम्म। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस है किसी ना किसी चीज़ का, जी। इसीलिए उनका ब्रेन राइट डायरेक्शन से नहीं, गलत डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर इसको हमने पैसे का पत्थर नहीं दिया तो ये घर दूसरे घर में डाका डालेंगे, अगर जी। इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। कई बार ऐसे होगा कि अगर ये दूसरे घर में डाका डालने गए, बहुत पैसा मिल गया वहाँ पे, ठीक है। अब अगर एक घर में डाका डालने से आपको इतना पैसा मिल गया कि आगे के 4 घर में डाका नहीं डालना है, तो थैंक्स टू द स्टोन दिस इज आल्सो पॉसिबल। यू नेवर नो, ये 4 घर बच गए, ठीक है। तो वो है, बट नहीं, बेसिकली स्टोन क्या होता है, स्टोन में साइंस होती है। जी। स्टोन मैग्नेटिक होता है, तो ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। जी। तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो बोलता है कि मैं पैसे कमाने के जी। काबिल नहीं हूँ, स्टोन क्या करता है, आपके माइंड को सबकॉन्शियसली फायर एलिमेंट को जागृत करते हुए आपको पुश करता है कि यू आर केपेबल, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो ये आपके खुद पे काम करता है, ये एक्सटर्नल पे कम काम करता है, खुद को बनाता है एक्सटर्नल के इक्वल में, तो वैसा। मैम जैसे अभी एक काफी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ये समय रैना के शो का, रणवीर इलाहाबादिया, तो लाइक उसकी इमेज एक बहुत अलग उसमें थी, अभी उसके साथ वो हो गया तो वो काफी डिप्रेशन में चला गया। जी। तो इस सिचुएशन में उसको कोई स्टोन या क्रिस्टल हेल्प कर सकता है? जी 100%। आई थिंक सबसे पहले ना थोड़ा, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी और बहुत सारी इश्यूज हो गए जी। इस टॉपिक को लेके, जबान पे लगाम लगाना बहुत ही जी। ज़्यादा ज़रूरी है। आप कौन से प्लेटफॉर्म में हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आई मीन ये पब्लिक स्पीकिंग जो हम कर रहे हैं, ये पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें आई थिंक जो आप 4 लोगों के साथ खड़े होकर कोपचे में अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं या आप हंसी मजाक करते हैं ना, उसे स्टेज तक लाने की तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। सेकेंडली वो प्लेटफॉर्म भी ऐसा है कि लोग यही सब टॉपिक्स पे बातें कर रहे हैं, सब लोग देख भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, आई थिंक जनता को वो दोगलापन जो होता है, या जी। फिर उनको ऐसा लगा जनता को कि एक स्पिरिचुअल आदमी जाके इस तरीके से बात कर रहा है, जी। पर आदमी तो ह्यूमन ही जी। है। तो वो स्पिरिचुअलिटी तो एक अंदर का है, इंसान तो वो भी है। स्पिरिचुअलिटी उन्होंने बाद में देखी, बाद में रियलाइज की होगी। तो हमको लगता है पहले तो एक जबान को लगाम, थोड़ा शुद्धिकरण होनी चाहिए जबान की। इसके लिए लैपिस लेजुली, सोडा लाइट हमने आपको बताया था कि थ्रोट चक्रा के लिए अगर आप ज्यादा बात करते हैं या कम बात करते हैं पर सही शब्द सही टाइम पे नहीं डिलीवर होते हैं, इसके लिए लैपिस लेजुली, सोडा लाइट और क्या कहते हैं क्लियर कॉर्ड्स, आप ये पहनिए। रणवीर सर आपको ये हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग होने वाली है उनको, तो क्या एमेथिस्ट ओवर थिंकिंग के लिए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, स्ट्रेस, एंजाइटी, आप एमेथिस्ट पहन लिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस क्या कहते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, गुड लक आपको अपने फेवर में चाहिए, पॉजिटिविटी और हीलिंग 100% रिकमेंडेड। उनको हीलिंग इस टाइम पे बहुत ज़रूरी पड़ेगी, उनको सेल्फ हीलिंग करने का बहुत ज़रूरत है। ग्रीन एवेंचुरीन पहनिए, रोज़ क्वार्ट्ज पहनिए, ये हेल्प करेंगे। अगर कोई जेल केसेस या आपको लॉज में कहीं इन्वॉल्वमेंट हो रही है, अगर उनको, समय राणा जी को और क्या कहते हैं रणवीर सर को, अगर कोई इन्वॉल्वमेंट केसेस के थ्रू हो रही है जहाँ पे वो फंस रहे हैं, टाइगर आई या फिर ये ट्रिपल प्रोटेक्शन हमने बताया था, ये इनके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। 100% उनको ये अपने घर में, अपनी गाड़ी में, अपने हाथ में, हर जगह हैंग करना चाहिए, टाइगर आई पहनना चाहिए। गुड लक, मोटिवेशन, ब्लॉकेज रिमूव करने के उनके लिए बहुत अच्छा उपाय। तो जो अभी आपने क्रिस्टल बताया, तो ये क्रिस्टल पहनने के बाद जो थ्रोट चक्र के लिए बताया, उसके बाद ये भी होता है कि लाइक हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ रुकना है, ये भी हो जाता है क्या? जी देखिए क्या होता है ना, कई बार आप जब बात कर रहे होते हैं
ठीक है, अब बात करते जाते बट सामने वाले के लिए वो ना रिसेप्टिव नहीं है, वो जी, सुन नहीं रहा है, जी, समझ जी, नहीं रहा है। तो कई आपको पहले से एक बैलेंस आ जाएगा, आपको जी, पहले ही पता होगा कि यार ये 4 लाइन मैंने बोल दिए, ये वाले खत्म। वर्ड्स है, बस खत्म। तो वो एक आपके साथ होगा। और थोड़ी अकल पे भी काम करता है, क्योंकि थर्ड आई से भी रिलेटेड है। तो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, जी, देखिए हर इंसान को हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। जी, और क्योंकि आप उस जगह में पास्ट में जाते थे, तो आपको प्रेजेंट में भी जाना है और फ्यूचर में भी जाना है, ये कंपलसरी नहीं है। जी, अब जो पहले थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। तो आपको रोज इवॉल्व करने की, बेटर बनने की जरूरत है। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक यंग हैं, हम सब अपना बात कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ गप करते हैं, सब करते हैं, पर हर चीज़ की एक एक जगह होती है। जी, जैसे मंदिर में आप क्या कहते हैं, पार्टी वेयर नहीं पहन के जाते, जी, पार्टी वेयर में साड़ी नहीं पहन के जाते। जी, तो इनकी भी एक जगह होती है कि कहाँ पे क्या बात जी, जी, करना है। और फिर बेटरमेंट तो शुद्धिकरण करते रहना चाहिए, बेटर बनते रहना चाहिए। और जो बीत गया तो जाने बीत दीजिए, गया। अभी भी उनके लिए यही है, जो बीत गया तो जाने जी, दीजिए, जी, ज्यादा नहीं जी। सोचिए। तो दैट वे। मैम आप यहाँ आए, इतने सारे क्रिस्टल लेकर आए, मेरे को भी एंगर इश्यूज काफी होता है, तो मेरे को भी एक क्रिस्टल देकर जाइएगा। जरूर जरूर, आपके लिए जरूर। आपने यहाँ आए हर चीज बताई क्रिस्टल के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया हमको बुलाने के लिए। राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।